हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि क्या टॉपिक है। बिना देखे आप नहीं आए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले यहीं यहीं पे पूछते हैं, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये कुछ और ही डिटेक्ट कर लिया है। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? According to Wikipedia, a building management system, otherwise known as a building automation system or a building energy management system, is a computer-based control system installed in buildings that controls and monitors. तो जैसे आपने बताया, ये सुना आपने कि ये पूरा नहीं बताया, तो इतना तो बताया इन्होंने कि क्या है कि एक कंट्रोल सिस्टम है जो कि बिल्डिंग्स के अंदर लगाया जाता है, जिसको बिल्डिंग ऑटोमेशन भी कहा जाता है। इसका एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम रहता है जहाँ से हम इसको पूरा बिल्डिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्डिंग का सारा डोर्स, हम लिफ्ट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में एचवीएसी सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब पूरा बिल्डिंग्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में उसका लाइटनिंग कंट्रोल्स भी हम कर सकते हैं, मतलब लाइट एनर्जी मैनेजमेंट ये सब सिस्टम होता है। तो अभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो हम फिर से यहाँ पे सर्च करेंगे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम स्लाइड शेयर। तो हम चले गए स्लाइड शेयर के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ स्लाइड शेयर क्या है। यहाँ पे एक पीपीटी शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, इस पर आप जाके कोई भी पीपीटी सर्च कर सकते हैं। तो जैसे हमने आया स्लाइड शेयर पे, यहाँ पे हमें एक पीपीटी मिला है। तो चलिए, ये होगा किसी का जिन्होंने अपडेट किया है, तो यहाँ पे नाम धाम वगैरह है, तो हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है क्या चीज़, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विस का एक कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो बेसिकली कंट्रोल करता है, स्विचिंग का कंट्रोल करता है, या फिर क्लॉक्स वगैरह ये सब, टेम्परेचर्स, बिल्डिंग का टेम्परेचर कंट्रोल करना, उसका लाइटिंग का कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें काम कर रहा है। ठीक है ना। तो बीएमएस के अंदर क्या है कि एक सेंट्रल कंट्रोल फैसिलिटी यानी कि एक कंट्रोल रूम रहेगा, जिसमें से आप पूरा बिल्डिंग का कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, साथ में डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो। उसके बाद क्या है, ऑटोमेट एंड टेक कंट्रोल ऑफ वेरियस ऑप्शंस लाइक डोर्स, फैन वगैरह या फिर लिफ्ट वगैरह, ये सब मैनेज ऑल द सिस्टम, सभी को मैनेज करता है। कोऑर्डिनेट्स द वेरियस सिस्टम्स, सभी के बीच में कम्युनिकेशन करता है। उसके बाद कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर वगैरह ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद इट प्रोसेस टू पर्पज इज़ टू कंट्रोल, मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज बिल्डिंग सर्विसेज। जैसे मैंने बताया कि सभी को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, ऑप्टिमाइज़ करना, ये सब इसका मेन फंक्शन होगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या हो सकते हैं, हीटिंग एंड कंट्रोलिंग, हीटिंग एंड कूलिंग, मतलब ये एचवीएसी का पार्ट होगा। ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम, ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट सिस्टम, उसके बाद वेंटिलेशन एंड क्लाइमेट कंट्रोल, ये टाइमिंग, अटेंडेंस, ये सब चीज़ें आएंगे। तो अभी हम देखेंगे वन बाय वन। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का पैनल, यानी कि कंट्रोल पैनल का यहाँ पे दिया हुआ है फोटो। तो हम बीएमएस पे आते हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेरियस बिल्डिंग ऑटोमेशन टेक्निक्स दैट एनर्जी एफिशिएंट इज़ पॉसिबल। ठीक है। तो with the help of companies, sensors provided in various areas of the building are service placed can be brought into operations only when needed, and also to optimize thereby loading to huge energy savings। तो सबसे पहले ही बताया एनर्जी सेविंग। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्डिंग पे जितने भी एनर्जी यूज़ होता है, मान लीजिए 100 में से ऑलमोस्ट 40% ये बीएमएस के ऊपर ही चला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि बीएमएस पे क्या क्या चीज़ है, एचवीएसी है, सिक्योरिटी सिस्टम है, सीसीटीवी है, सर्विलेंस है। तो इन सभी को मिलाकर ऑलमोस्ट 40% इसी पे चला जाता है। हाँ, साथ में फायर अलार्म भी है। तो जनरली क्या क्या है, तो बीएमएस इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग इन्वायरमेंट। तो सबसे पहली बात, बेनिफिट्स हमें देखना है कि बिना बेनिफिट्स का किसी को यूज़ नहीं किया जाता है। तो बेनिफिट्स क्या है कि एनर्जी, मतलब बिल्डिंग का एनवायरनमेंट को क्लियर रख रहा है, या फिर कॉन्फिडेंस वर्क स्टेशंस। इसके बाद सिक्योरिटी की बात अगर करें, तो बिल्डिंग का सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कौन आ रहा है जा रहा है बिल्डिंग के अंदर, उसका ये रिकॉर्ड रख सकता है वो, जैसे सीसीटीवी में उसका सर्विलेंस देख रहे हो। ठीक है ना। मैकेनिकल सिस्टम के अंदर क्या क्या है, जैसे एचवीएसी सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, ये पूरा आपका एचवीएसी पूरा मैकेनिकल पार्ट हो गया। साथ में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी है, क्योंकि फैंस, ब्लोअर, मोटर वगैरह एसी वगैरह रहेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी है। ठीक है।
उसके बाद आते हैं इंटेलिजेंट सेफ्टी सिस्टम, जैसे क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, मतलब सीसीटीवी का फुल फॉर्म है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। उसके बाद कार्ड एक्सेस कंट्रोल, मतलब बायोमेट्रिक कंट्रोल सिस्टम या फिर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो गया। उसके बाद स्मोक डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर मतलब तो स्मोक डिटेक्टर है ना, फायर अलार्म सिस्टम पे आएगा। देन आते हैं एनर्जी कंट्रोल ऑफ एलिवेटर्स, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग पे कि लिफ्ट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद डोर हो गया, एचवीएसी सिस्टम हो गया। एचवीएसी का मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि फुल फॉर्म में बता देता हूँ, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद यूपीएस आया पावर सप्लाई के लिए, डाटा एक्सेस सिक्योरिटी के लिए, ये सब चीज़ें रहेगा। तो क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न सिस्टम, सीसीटीवी पे आते हैं। सीसीटीवी पे क्या क्या चीज़ है? सीसीटीवी नॉर्मली दो टाइप का यूज़ होता है, जैसे एनवीआर सिस्टम, डीवीआर सिस्टम, ये दो टाइप का सीसीटीवी सिस्टम है। तो अभी मैं बताऊँ, एनवीआर मतलब नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर कहाँ पे यूज़ होगा? जहाँ पे मान लीजिए कोई सिक्योरिटी का इश्यूज़ है, या फिर मान लीजिए कहीं पे हमें हाई सिक्योरिटी चाहिए, हाई सिक्योरिटी जो है, तो वहाँ पे हम एनवीआर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। या फिर दूसरा जो सिस्टम था डीवीआर, मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप लोग जैसे जानते हैं कि नॉर्मली डीवीआर को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक, और उसके साथ एनवीआर भी यूज़ करते हैं। और कैमरास की अगर बात करें तो दो टाइप का कैमरा है। एक डीवीआर के लिए हो गया डिजिटल एनालॉग कैमरा, एनवीआर के लिए डिजिटल कैमरा, ये सब दो कैमरास का टाइप है। तो ये डिटेल्स पे हम बात करेंगे, जब हर एक चीज़ में हम डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे, लाइक सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल, फायर अलार्म, ये सब हम डिटेल्स पे बात करेंगे, तो उस टाइम पे पूरा डिटेल्स हम देखेंगे। तो अभी बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि बीएमएस के अंदर क्या क्या है, ये सब। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, जैसे आपको ऑफिस वगैरह में देखे होंगे कि एम्प्लॉयज़ का कार्ड है, कार्ड को डोर पे लगाने से डोर जो है ओपन हो जाती है। या फिर स्कूल्स वगैरह में स्टूडेंट्स को फिंगर लगाना होता है, फिंगरप्रिंट, या फिर अपना आईडी कार्ड को स्वाइप करना होता है। तो एक्चुअली क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है, या फिर आप कह सकते हैं अटेंडेंस रखता है। या फिर इसको और एक काम के लिए भी यूज़ किया जाता है ऑफिस वगैरह में, कि डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए। या फिर एम्प्लॉयज़ का जो है कब किसका शेड्यूल है, या फिर मान लीजिए कि कब किसका वर्किंग ग्रुप है, शिफ्ट है, शिफ्ट बोलते हैं ना, एबीसी ऐसे शिफ्ट्स यूज़ होते हैं। तो किसका शिफ्ट कब है, ये टाइमिंग्स कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद आते हैं स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, तो ये हो गया फायर अलार्म का। फायर अलार्म में क्या होता है कि स्मोक डिटेक्टर, सेंसर, साउंडर, हूटर, ये सब यूज़ होता है। तो फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर क्या काम करता है, कहीं पे अगर धुआं आ रहा है या फिर कहीं पे आग लगी है तो धुआं निकलेगा, तो उसको डिटेक्ट करके फिर अलार्म जनरेट करता है कंट्रोल पैनल से। स्मोक डिटेक्टर्स का भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे आयोनाइज्ड स्मोक डिटेक्टर है। उसके बाद और भी टाइप्स है स्मोक डिटेक्टर, फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर्स हैं, ये सब स्मोक डिटेक्टर्स का टाइप्स है। तो इनका टाइप के ऊपर इनका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, तो अभी मान लीजिए कि आग लग गया, स्मोक डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, अभी उसको बुझाने के लिए तो व्यवस्था रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो कि पानी देता है, तो इसका भी दो टाइप है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का, वेट पाइप, ड्राई पाइप। वेट पाइप में क्या होता है, नाम है वेट, मतलब गीला रहेगा, हर टाइम पे उसके अंदर पानी रहता है। कहीं से भी अगर आग डिटेक्ट होता है तो वो, मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम में पहले से पानी है, कोई सेंट्रल रिजर्वर से कनेक्टेड है बिल्डिंग का, तो उससे पानी देगा। और दूसरा आता है कि ड्राई पाइप सिस्टम, तो वो क्या होता है कि पाइप के अंदर पूरा पानी भरा नहीं रहता है, वो पानी वाटर प्रेशर से, मतलब एक पंप सिस्टम लगा रहेगा जिससे वो ऑन हो जाएगा कंट्रोल पैनल के ज़रिए, ठीक है ना। ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, ये सब चीज़ें हैं। तो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जनरली पानी देता है, पानी छिड़कता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का। उसके बाद क्या है, लाइटिंग कंट्रोल, लाइटनिंग कंफर्ट सिस्टम। तो लाइटिंग कंट्रोल या फिर लाइटिंग कंफर्ट सिस्टम किस काम पे यूज़ करेंगे? मान लीजिए कि लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम में ज़्यादातर केस में क्यों यूज़ किया जाता है कि एनर्जी सेविंग के लिए। मान लीजिए कहीं पे हमें रोशनी की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम पे वो लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, या फिर कहीं पे रूम के अंदर कोई बैठा नहीं या फिर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। या फिर मान लीजिए किसी बाथरूम के अंदर आप कोई अंदर नहीं है, तो उस टाइम पे बिना, मतलब लाइट ऑन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, ऐसा करके लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम्स का यूज़ होता है। या फिर इंटेलिजेंट लाइटिंग कंट्रोल, मान लीजिए ऐसा सिस्टम है कि आप कहीं घर से बाहर गए, मान लीजिए कहीं घूमने गए ट्रिप पे 3-4 दिन का, तो उस टाइम पे लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, मान लीजिए शाम को 6 बजे वो लाइट को ऑन कर देगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है, तो वो ऑन हो जाएगा। और कुछ देर बाद मान लीजिए कि रात को 9-10 बजे वो ऑटोमेटिक सारा सिस्टम लाइट्स ऑफ हो जाएगा।
तो ये एक्चुअली सिमुलेट करता रहता है, दिखाता रहता है कि हाँ कोई घर के अंदर है। तो उसमें क्या होगा कि घर पे अगर लाइट जलता रहता है तो आउटसाइडर्स मतलब मान लीजिए चोर चरका वगैरह नहीं आएगा। तो ऐसा सिस्टम मतलब सिमुलेट करता रहता है कि हाँ घर के अंदर कोई है। उसके बाद क्या है, ये कुछ सेंसर्स, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर मतलब PIR सेंसर, जो कि एक मोशन सेंसर है। तो ये भी एक बहुत मतलब अहम भूमिका निभाता है इस सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, जो कि मोशन को सेंस करते हैं, मोशन डिटेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप एक फ़ोटो देख रहे थे कि पैसिव इंफ्रारेड सेंसर का एक फ़ोटो है, ठीक है ना। इल्यूमिनेशन सिस्टम, जो कि उसी लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम के बाद मैंने जो अभी किया वही है इल्यूमिनेशन सिस्टम। तो इस यहाँ पे अंदर कुछ जोन्स रहते हैं, जैसे किसी कोई एक पार्टिकुलर एरिया, मान लीजिए टॉप फ्लोर में या फिर ग्राउंड फ्लोर में जितने भी रूम्स हैं उनको एक जोन का नाम दे दिया गया। या ऐसा एक जोन हो सकता है जहाँ पे कुछ रूम्स को मिला के जोन बनेगा। या फिर टाइम कंट्रोल, जहाँ पे ऑटोमेटिकली एक टाइम रेंज के अंदर कोई लाइट ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। उसके बाद PIR ऑक्यूपेंसी सेंसर। तो सेंसर क्या करेगा कि जहीं पे मोशन डिटेक्ट करता है ये सेंसर, तो मोशन डिटेक्ट करने से जो है लाइट को ऑन करेगा, थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाएगा, ऐसा सिस्टम है। उसके बाद लाइट लेवल मॉनिटरिंग, मान लीजिए लाइट का कोई ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा है, जैसे फ़ैन का स्पीड कंट्रोल होता है ऐसा ही कुछ, ठीक है ना। तो लास्ट में देखा जाए तो ये 2022 में आके इस सेंचुरी के अंदर जो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो BMS इंडिया पे आ रहा है, लेकिन उतना अभी तक मतलब यूजेस पे नहीं आया। तो BMS पे देखा जाए तो इंडिया के अंदर बहुत ही लार्ज मार्केट है BMS का, ठीक है ना। अभी मैं अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 10 to 15% इम्प्लीमेंट होता है BMS बिल्डिंग्स के अंदर, बाकी सारा उतना यूज़ नहीं होता होगा। तो देखा जाए तो BMS के अंदर बहुत ही लार्ज मार्केट के एरिया है, और अगर अपना स्किल्स हम BMS के ऊपर डेवलप करते हैं तो फ्यूचर में जाके बहुत फ़ायदा होने वाला है। और साथ में देखा जाए तो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर BMS का बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम BMS के ऊपर वीडियोस लाएंगे, तो वो किस टॉपिक में होगा, जिस जहाँ पे हमने यहाँ पे बात किया कि एज बेसिस सिस्टम हो गया, उसके बाद एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हुआ, CCTV सिस्टम हुआ, ये सब हम डिटेल्स पे अगले वीडियोस में जो है डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 12 मिनट का वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे हम ऑटोमेशंस का भी वीडियोस लाते रहते हैं, PLC SCADA से रिलेटेड। तो PLC SCADA BMS में भी आता है, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आप चैनल पर नए हो तो। और साथ में BMS पे अगर अपना फ्यूचर को डेवलप करना है, अपना करियर अगर बनाना है BMS के अंदर, तो आप हमसे